हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास में द्वंद्व समास की चर्चा कर रहे हैं आज वीडियो में। तो द्वंद्व द्वंद्व यानी कि दो दो जुड़े हुए दो या दो से अधिक शब्द हो और दो शब्द का एक ही महत्व समान हो। दोनों शब्द का उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पदों का महत्व भी समान हो और जोड़ द्वंद्व यानी कि जोड़कर जो जो जुड़े हुए शब्द होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व समास समझने से पहले हमारे यह सूत्र देखते हैं। च अर्थे द्वंद्व यानी कि द्वंद्व समास में च शब्द का प्रयोग होता है च अर्थ से जुड़े हुए। तो पहले हम ये देखेंगे कि च जो अन्वय है उसके कितने अर्थ है, च अन्वय क्या है। तो च अन्वय को पहले देखते हैं और उसके बाद द्वंद्व समास का चर्चा कर। तो द्वंद्व समास के बारे में ये भी कहा है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। यानी कि द्वंद्व समास में जो उभय पद किसको कहते थे। उभय पद यानी कि दोनों, जिस समास में दोनों दो या दो से अधिक पदार्थों का अर्थ होता है और वो सभी समास के जो शब्द होते हैं उसके अर्थ अपने आप अलग अलग होते हैं। वैसे पदार्थों के महत्व, दोनों शब्दों का महत्व एक समान होता है। विग्रह की दृष्टि से देखते हुए यह समास में ऐसा कहा गया है कि चकारो बहुलको यानी कि चकार बहुलको द्वंद्व, चकार बहुलको द्वंद्व है ऐसे कहा गया है। तो द्वंद्व समास में चका अर्थ च अर्थ में प्रयोग है यानी कि च अर्थे द्वंद्व। यहाँ जो हमने लिखा है च अर्थे द्वंद्व। तो चकार का पहले हम अर्थ देखते हैं। चकार अन्वय के चार अर्थ है। तो च जो है च अन्वय के चार अर्थ होते हैं। समुच्चय, अन्यवाचक, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। समुच्चय अर्थ में अन्वाचय अर्थ में इतरेतर योग और समाहार योग। चौके अर्थ इन चार अर्थ होते हैं चके। तो उसमें जो पहला अर्थ है हमारा वो है समुच्चय। तो समुच्चय जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद किसी एक पद में अन्वित होते हैं तो वहां समुच्चय नामक अर्थ होता है। जैसे ईश्वरम गुरु च भजस्व, जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर को भजो और गुरु को भी। ईश्वर और गुरु दोनों परस्पर यहाँ निरपेक्ष है, दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया में अन्वय होता है। गुरु को भी भजो और ईश्वर को भी भजो। तो यहाँ दोनों का परस्पर निरपेक्ष है, दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया में अन्वय होता है। अतः समुच्चय नामक च अर्थ है। ईश्वर और गुरु दोनों पदों में समास नहीं होता, ईश्वर में भी समास नहीं होता और गुरु में भी समास नहीं होता। और च का दूसरा अर्थ है अन्वाचय। जब समुच्चयमान, जिनका समुच्चय हो रहा हो वह, उसको हम समुच्चयमान कहते हैं। पदार्थों में एक का अनुषंगिकता यानी कि गौण रूप से अन्वय हो तब उसे अन्वाचय नामक जो अर्थ कहा जाता है। जैसे भिक्षाम अट गाम चा अनय, जैसे
जैसे भिक्षाम अट, जैसे भिक्षाम अट गाम चानय, गाम च अनय। यहाँ भिक्षाम अन्वाचय में भिक्षाम अट गाम चानय अर्थात भिक्षार्थ भ्रमण करो, भिक्षार्थे भ्रमण करो और मार्ग में गा यानी कि गाय, गाय मिले तो उसे लेते आना। इस वाक्य में भिक्षार्थ अटन अनिवार्य है, भिक्षा के लिए अटन करना यानी कि घूमना जरूरी है और गाय का लाना अनुषांगिक है, अनुषांगिक यानी कि गौण है, यहाँ भी समास नहीं होता। अब इतरेतर योग, इतरेतर योग यानी कि जब पदार्थ परस्पर, इतरेतर यानी कि इतर इतर अलग अलग, जब पदार्थ परस्पर में मिलकर आगे अन्वित होता है तब उसे इतरेतर च अर्थ कहा जाता है। जैसे धव खदीरो छिन्नाद, धव और खदीर के वृक्षों को काटो, यानी कि यहाँ पर धव और खदीर दोनों मिलाकर छिन्नित क्रिया में अन्वित होते हैं, यहाँ इतरेतर योग होता है, तो यहाँ समास होता है। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास हमेशा द्विवचन में होता है। जैसे हमने पहले देखा उभय पद प्रधान पदार्थो द्वंद्व, जी जो यहाँ हमने लिखा है उभय पद पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, यानी कि दो पदों का प्राधान्य होता है, उसे द्वंद्व कहते हैं। दूसरा एक द्वंद्व समास को पहचानने का है, दोनों जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो वह हमेशा द्विवचन में ही होता है, यानी दो शब्द मिले होते हैं, इसलिए जैसे यहाँ इतरेतर द्वंद्व में धव खदीरो यानी कि धव च खदीर च। इसके बाद है समाहार योग, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, च अर्थ में समाहार योग, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समूहात्मक रूप में अर्थ का अन्वय होता है तो उसे समाहार नामक च अर्थ कहा जाता है। समूह का नाम समाहार है। जैसे संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहार संज्ञा परिभाषणम, संज्ञा और परिभाषा का समूह, यानी जैसे हस्तचरणम, हस्तश्च चरणश्च, ऐसा। और इसके अलावा होता है हस्तौ च चरणौ च एतेषां समाहार, तो यहाँ समाहार योग में द्वंद्व होता है। तो च के उपयुक्त यानी कि च के हमने च अन्वय का हमने चार अर्थ लिखे, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार योग। तो इन दोनों में समुच्चय और अन्वाचय दोनों में समास नहीं होते, इतरेतर योग और समाहार योग ये दोनों में समास होता है, ये दोनों में द्वंद्व समास होते हैं। ऐसे द्वंद्व समास तीन प्रकार के हैं, ये दोनों में द्वंद्व समास होता है। तो ऐसे समास तीन प्रकार के, इतरेतर द्वंद्व समास, समास समाहार, द्वंद्व समास, और तीसरा हम समास है एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो यहाँ द्वंद्व समास के तीन प्रकार है, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में यह च अर्थ है द्वंद्व, वह सूत्र है, वह सूत्र के अनुसार च के चार अर्थ हमने बताए, चार अर्थ है समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग, समाहार योग। ये चारों में समुच्चय जब अर्थ च अर्थ में आता है तो उसमें समास नहीं होता है, अन्वयाचय में जब च आता है उसका हमने उदाहरण देखा है, भिक्षाम अटह गाम चा अनय, च अनय यानी कि भिक्षा लेना जरूरी है लेकिन गा को वहां से लेके आना जरूरी नहीं है। वैसे ही समाहार योग और इतरेतर योग, तो दोनों में द्वंद्व समास होता है। तो ऐसे द्वंद्व समास तीन प्रकार के हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये सारे द्वंद्व समास का
स्टेप बाय स्टेप उसका उदाहरण देखेंगे और उसको कैसे पहचानते वह भी हम देखेंगे। द्वंद्व समास के इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व के जो उदाहरण है वह हम अब अगले वीडियो में देखेंगे उदाहरण सह, और उसको कैसे पहचानते हैं वह भी देखेंगे। तो बाकी का जो हमारा द्वंद्व समास के जो 3 प्रकार है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।